कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, वे अधूरी रहकर ही ज्यादा सच लगती हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। जब मैं कॉलेज में था तो गर्मियों की छुट्टियां देहरा में अपनी दादी के घर गुजारता था। मैं मई की शुरुआत में निकल जाता था और जुलाई के आखिर में लौटता था। देओली देहरादून से लगभग 30 मील दूर एक छोटा स्टेशन था। यहीं से भारतीय तराई के घने जंगल शुरू होते थे। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, स्टेशन मास्टर का दफ्तर और एक प्रतीक्षालय। प्लेटफॉर्म पर एक चाय की दुकान थी, एक फल बेचने वाला और इधर उधर बैठे कुछ आवारा कुत्ते। क्यों रुकती थी ट्रेन देओली में, मुझे कभी समझ नहीं आया। न कोई उतरता न कोई चढ़ता, फिर भी 10 मिनट पूरे रुकती थी ट्रेन। ट्रेन लगभग सुबह 5 बजे देओली पहुंचा करती थी। उस समय स्टेशन हल्की रोशनी में डूबा रहता था। ट्रेन देओली में रुकी और वो कहानी मेरी ट्रेन की खिड़की के आगे शुरू हुई। वो जैसे ही थोड़े आगे गई, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। क्या आप टोकरी लेना चाहेंगे? बहुत मजबूत है। नहीं, मुझे टोकरी नहीं चाहिए। पक्का आपको टोकरी नहीं चाहिए? ठीक है, एक दे दीजिए। वो कुछ कह रही थी, पर बैल की खनक, गार्ड की विसिल और इंजन की आवाज में उसके लफ्ज खो गए। मुझे अपने कंपार्टमेंट में लौटना पड़ा। मैं देखता रहा, प्लेटफॉर्म दूर होता गया और उसकी मुस्कान पास रही। पूरे सफर में जागता रहा। उसके चेहरे की तस्वीर और उसकी गहरी सुलगती आंखें मेरे ख्यालों से गई ही नहीं। उसे मिलने की बेसब्री और बेकरारी जैसे जैसे छुट्टियां खत्म हो रही थीं, वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। 2 महीने बाद लौटते वक्त स्टेशन आते ही नजरें उसे ढूंढने लगी और दिल में एक अनकही सी हलचल हुई। गाड़ी रुकते ही मेरी नजर उसे ढूंढने लगी। उसे चलते देख दिल अचानक तेज धड़क उठा, जैसे कोई भूली हुई खुशी वापस आ रही हो। मैं उसे पहचान कर खुश था और उसकी मुस्कान से समझ गया उसे भी सब याद था। उस पल हम अजनबी नहीं थे, जैसे पुराने दोस्त फिर मिल गए हों। मैं दिल्ली जा रहा हूं। मुझे तो कहीं नहीं जाना है। रहूंगा। क्या तुम यहीं मिलोगी? मुझे फिर से अपने कोच में जाना पड़ा, लेकिन इस बार मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा। मैं इस बार देहरा थोड़ा जल्दी जाऊंगा।
इस बार मैंने जल्दी से सब कुछ पैक किया। जैसे जैसे ट्रेन देओली के करीब आ रही थी, मेरा मन बेचैन होता जा रहा था। मैंने प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। क्या आप उस लड़की को जानते हैं जो यहाँ टोकरी बेचती थी? नहीं। ट्रेन छूट जाएगी, चढ़ जाइए। वो आज वहां क्यों नहीं थी? मैं उसे ढूंढ ही क्यों नहीं पाया? दादी खुश नहीं होंगी। मैं उनके यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहर पाया। देओली स्टेशन पर अब नए स्टेशन मास्टर आ गए थे। उन्हें उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या आप उस लड़की को जानते हैं जो यहाँ टोकरियां बेचती थी? हाँ, ऐसी एक लड़की यहां आती थी, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अब वो आना बंद कर चुकी है। क्यों? उसके साथ क्या हुआ? मुझे क्या पता, वो मेरी कौन लगती थी? देओली पीछे छूटती गई और मैंने तय किया एक दिन लौटूंगा। मैं जानता था शायद उसे कभी न पाऊं, फिर भी उम्मीद चुपचाप साथ चलती रही। मैं देओली से कई बार गुजरा, हर बार उसी चेहरे की उम्मीद में।